Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द दिल्ली सल्तनत लेक्चर 5th एंड टुडेज अवर टॉपिक ऑफ कंसर्न इज अबाउट द लोधी डायनेस्टी. सो मेरा नाम आमिर अफ्ताब फिरोजाल है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो अगर हम लोधी डायनेस्टी के ऊपर हम देखें, सो द लोधी डायनेस्टी जो इसका जो टेन्योर रहा है दैट इज फ्रॉम 1451 टू 1526. जो इसका टेन्योर रहा है वो रहा है 1451 टू 1526 एंड दे रूल्ड ओवर 75 ईयर. जो लोधी डायनेस्टी है इसने 75 ईयर तक रूल किया हुआ है. ठीक है. सो द लोधी डायनेस्टी वॉज अ रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत. ये एक रूलिंग डायनेस्टी रही है दिल्ली सल्तनत की. दैट इमर्ज इन इंडिया इन द लेट 15th सेंचुरी. जो 15th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी, उभरी थी. ठीक है जी. उसके बाद अगर देखेंगे हम, दिस डायनेस्टी वॉज फाउंड बाय बहलोल खान लोधी. जो लोधी डायनेस्टी थी वो बहलोल लोधी ने फाउंड की थी इन 1451 में इन्होंने ये डायनेस्टी को फाउंड किया था. एंड दिस डायनेस्टी लास्टेड अंटिल 1526. और ये जो डायनेस्टी थी 1526 तक रही थी. ठीक है जी. फिर अगर हम देखें, द लोधी डायनेस्टी वाज द लास्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत. ये दिल्ली सल्तनत की लास्ट रूलिंग डायनेस्टी थी. बिफोर दिस द मुगल एम्पायर टुक प्लेस. मुगल एम्पायर से पहले ये लास्ट रूलिंग डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, दैट इज योर लोधी डायनेस्टी. ठीक है जी. फिर अगर हम देखें, लाइक सिकंदर लोधी इज आल्सो नोन for his campaign against the Pakhtun tribes in the northwest frontier of India. जो सिकंदर लोधी थे वो अपनी कैंपेन जो पख्तून ट्राइब थी जो नॉर्थ वेस्टर्न फॉरेंटियर इंडिया उसके लिए जाने जाते थे. ठीक है जी. फिर उसके बाद अगर हम देखें, लाइक दिस द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी वाज इब्राहिम लोधी. जो मोस्ट फेमस रूलर थे वो इब्राहिम लोधी थे. हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली. जो दिल्ली के लास्ट सुल्तान थे. द मुगल एम्पायर बाबर कनकोर्ड दिल्ली इन 1526 में इन्होंने कनकोर्ड किया दिल्ली को. सो ये जो इब्राहिम लोधी थे ये कोई कैपेबल रूलर नहीं थे. और ये जो थे इनको जो बाबर था इन्होंने डिफीट किया था इन द बैटल ऑफ पानीपत. सो एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, उस पर कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइक द बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर. ठीक है. सो अगर हम देखें बैटल ऑफ पानीपत में, सो अगर हम नंबर फर्स्ट पे देखें, लाइक द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. अगर हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत देखें, सो ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है ये कब हुई थी? दैट वाज फॉट ऑन लाइक 21st अप्रैल 1526 को जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है दैट टुक प्लेस. ठीक है जी. सो इसमें जो था वो कौन कौन थे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी दैट इज बिटवीन बाबर एंड जो हमारे इब्राहिम लोधी थे. इब्राहिम लोधी थे, इनके बीच हुई थी. ठीक है. तो इस बैटल को जो था बाबर ने जीता था बाय डिफीटिंग दिस इब्राहिम लोधी. ठीक है. फिर अगर हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करें, लाइक सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि ये काफ़ी सारे क्वेश्चन है बैटल्स के ऊपर एग्जामिनेशन पूछता रहता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी. तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत दैट फॉट ऑन लाइक इन 8 नवंबर 1556 को हुई थी.
एंड दिस बैटल इज फॉट बिटवीन अकबर अकबर और हिमू के बीच। ये जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें अकबर जीते थे बाय डिफीटिंग दिस हिमू, तो हिमू को डिफीट करके ये जीते थे। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जामिनर इन बैटल के बेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और मैक्सिमम आते भी हैं इस पॉइंट पे। सो फिर अगर देखा जाए लाइक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो ये कब जो थी फॉट ऑन लाइक 13 जनवरी 1761 को ये जो थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस। सो इसके बीच ये जो बैटल थी किन किन के बीच हुई, दैट इज बिटवीन अफगान्स एंड मराठाज, अफगान वर्सेस मराठाज के बीच ये जो थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। सो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है जी। सो अगर फर्स्ट देखें, क्विक रीजन भी देखते हैं जितना, क्योंकि हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे उतना आपको याद भी रहेगा। सो लाइक द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो थी दैट टुक प्लेस ऑन दिस 21 ऑफ अप्रैल 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। सो इसमें जो था बाबर वन द वॉर। सो दिस विक्ट्री मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। इसकी जो विक्ट्री थी, इसी से जो मुगल एम्पायर थी उसकी जो थी बिगिनिंग शुरू हो गई थी। फिर अगर हम देखें लाइक सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है जी। सो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में क्या क्या होता है, जो फोर्सेस थी इंपीरियर अकबर की, इन्होंने जो थी ये बैटल जीत ली थी। सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द अकबर रूल अक्रॉस द इंडिया। जो अकबर का रूल था दैट वाज अक्रॉस इन इंडिया। सो इनकी रीन जो थी दैट इज लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर। जो इनकी रीन थी अकबर की, दैट लास्टेड जो थी फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर, फुलफिलिंग द डेस्टिनीज ऑफ मुगल इन इंडिया एज अ रूलर। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम देखें लाइक दिस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दैट टुक प्लेस ऑन 13 जन 1761, दैट इज फॉट बिटवीन अफगान एंड मराठा। सो दिस बैटल इज कंसिडर one of the largest and the most eventful fought in the 18th century। ठीक है जी, क्योंकि 17th शताब्दी में शुरू होगी, तो 18th सेंचुरी की ये बहुत ही इवेंटफुल फाइट रही है। सो इट हैज़ इट परहैप्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द फैटलिटीज इन अ सिंगल डेज। ठीक है जी, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई थी रिपोर्टेड इन अ क्लासिक फॉर्मेशंस लाइक बैटल बिटवीन दिस टू एनिमीज। फिर उसके बाद अगर हम देखें, द बैटल लास्टेड फॉर अ सेवरल डे एंड इन्वॉल्विंग अवर लाइक 1,25,000 ट्रूप इसमें थे। 1,25,000 ट्रूप इसमें जो थे इन्वॉल्व थे। ठीक है जी। फिर अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें लाइक इसके ऊपर अपना लोधी डायनेस्टी के कुछ बैकग्राउंड के ऊपर अगर हम चीज़ें डिस्कस करें लाइक, तो अगर हम देखें ये जो लोधी डायनेस्टी थी, सो अगर हम देखें लाइक, सो ये जो लोधी डायनेस्टी अगर इसके हम बैकग्राउंड पे देखें, सो द अफगान गजाली ट्राइब फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। कौन सी थी? अफगान गजाली ट्राइब थी जिन्होंने लोधी डायनेस्टी को फाउंड किया था। सो बहलोल लोधी जो था एक्ट वाइसली एंड टुक एडवांटेज ऑफ सैयद रूलर। सो इन्होंने क्या किया था, जो सैयद रूलर थे उनके जो था एडवांटेज लिया था रूलर्स वीकनिंग पोजीशन बाय फर्दर कैप्चरिंग पंजाब। उन्होंने जो फर्दर पंजाब था उनको कैप्चर किया था, पंजाब। ठीक है जी। बिफोर एंटरिंग दिल्ली में आने से पहले उन्होंने क्या किया था, जो था पंजाब को कैप्चर कर लिया था। ठीक है जी। फिर अगर देखें हम लाइक इन
1451, अगर हम 1451 में देखें, सो ही सीज्ड कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली। उन्होंने जो सीज किया था पूरा कंट्रोल फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली। सो अज्यूम द टाइटल, सो उन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया था, टाइटल अज्यूम किया था, दैट इज बहलोल शाह, बहलोल बहलोल शाह गाजी। उन्होंने अपने आप को ये टाइटल कन्फर किया था, ठीक है जी। सो हिज एक्सेशन एंडेड द शर्की डायनेस्टी। सो जो इनका एक्सेशन था, एक्सेशंस था, उन्होंने क्या किया था, दैट एंडेड द शर्किया, दैट एंडेड द शर्किया डायनेस्टी का जो था एंड हो गया था, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम देखें, सो ये जो थी दिस वन, देवर अफगान, ये जो थे जो लोधी थे देवर अफगान, ठीक है जी। अफगान बाय रेस, दे आर अफगान बाय रेस, ठीक है जी। सो दिस वन इज कंसिडर्ड द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ द इंडिया। सो ये क्या थी, फर्स्ट अफगान अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी। फिर एक थोड़ी सी हम ठीक है, फिर एक और थोड़ा सा कुछ इसके बारे में देख लेते हैं, जो हमारी लोधी डायनेस्टी थी। सो ये तो हमको पता है कि लोधी डायनेस्टी जो थी, that was the Afghan dynasty of this that ruled in the Delhi dynasty from this 1451 to 1526, हमको पता है। So this one is the fifth 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 and the final dynasty of दिल्ली सल्तनत, ठीक है जी। उसके बाद देखें इसको किसने फोन किया था, इसको फोन किया था बहलोल लोधी ने, बहलोल, ठीक है जी, बहलोल खान लोधी ने इसको जो है वो फोन किया था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और कभी कभी ये पूछते हैं कि बाय रिप्लेसिंग विच डायनेस्टी, सो इन्होंने जो थी किस डायनेस्टी को रिप्लेस किया था, दे रिप्लेस द सैयद डायनेस्टी। ये भी आपको पता रहना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो अगर देखा जाए द डायनेस्टी रूल्ड व्हाट इज समथिंग टू बी रिफर टू एज, इसको क्या कहा जाता था, फर्स्ट इंडो अफगान एम्पायर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देता है। फर्स्ट इंडो अफगान एम्पायर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। सो आपको पता लग गया कि लोधी डायनेस्टी ने जो रूल किया था, दैट इज़ फ्रॉम 1451 टू 1526। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फिर ड्यूरिंग द लोधी डायनेस्टी द आर्ट एंड द लिटरेचर फ्लोरिश एंड मेनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर वर बिल्ड। क्योंकि जब लोधी डायनेस्टी थी वहाँ पे बहुत जो आर्ट था, जो कला थी, लिटरेचर था, बहुत ज़्यादा फल फूला था और बहुत सी ब्यूटीफुल जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जो थे वो बिल्ड किए गए थे। उसमें अगर देखें सबसे पहले अगर द लोधी गार्डन इन दिल्ली, वो जो था कंस्ट्रक्ट किया था, विच वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय सैयद डायनेस्टी। जो ये ओरिजिनली क्रिएटेड था ये सैयद डायनेस्टी ने किया था। सो वर आल्सो रिनोवेटेड ड्यूरिंग द लोधी डायनेस्टी। सो ये लोधी डायनेस्टी के टाइम पे इसको दोबारा रिनोवेट किया गया था, ठीक है जी। ओवरऑल द लोधी डायनेस्टी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो लोधी डायनेस्टी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया हुआ है इंडियन हिस्ट्री में। एज इट मार्क द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत, सबसे पहले तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत को एंड किया इन द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर। और जो मुगल एम्पायर थी उसकी भी जो क्या थी शुरुआत हो गई थी इसी टेनवर में, ठीक है जी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मतलब बेसिक सी चीज़ें हैं। सो नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास आ जाता है बहलोल
लोधी, ठीक है जी। सो इन 1443, अगर हम 1443 को देखें, बहलोल खान अटैक दिल्ली, बहलोल खान ने दिल्ली पर अटैक किया, बट ही वॉज नॉट सक्सीड। पहली बार जब उन्होंने अटैक किया 1443 में, तो उनको वो सक्सीड नहीं हो पाए, एंड मेड एनदर अनसक्सेसफुल। उसके बाद उन्होंने दोबारा एक अटेम्प्ट किया टू कैप्चर दिल्ली इन 1447। उसमें दोबारा उन्होंने एक अटेम्प्ट किया कि हम जाके दिल्ली को कैप्चर करें, मगर दोबारा जो उनका वो जो अटेम्प्ट था दैट वाज सीम्स टू बी अनसक्सेसफुल, ठीक है जी। फिर अगर देखें, बहलोल असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, जो उनको जो दिल्ली का ताज था, थ्रोन था, दैट असेंडेड ऑन 19 अप्रैल 1451 को उनको ये थ्रोन मिला था, एंड ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ बहलोल शाह। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब उनको थ्रोन असेंड हुआ था, जब वो ताज पे, तख्तो ताज पे बैठे थे इन 1451, तो उन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया था, ही अडॉप्टेड द टाइटल। सो वो टाइटल पूछ लेते हैं कभी कभी, बहलोल शाह दिया था, ठीक है। सो बहलोल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं। सो द टाइम पीरियड ऑफ लोधी, बहलोल लोधी वाज फ्रॉम 1451 टू 1458 एडी तक इनका जो है वो टेन्योर रहा है। सो अगर देखा जाए, जो बहलोल खान लोधी हैं, ये जो बहलोल खान लोधी हैं, इनका जो था टेन्योर जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट कभी 1451 टू 1458 भी मिलता है, और कभी 1459 भी काफी सारी टेक्स्ट में मिलता है। सो दिस बहलोल खान लोधी वाज द नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ मलिक सुल्तान शाह लोधी। मलिक सुल्तान शाह लोधी, ठीक, इनके वो नेफ्यू भी थे एंड सन इन लॉ भी थे, ठीक है जी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो ये जो क्या थे, ये द गवर्नर ऑफ द सिरहिंद थे इन पंजाब। सो इन इंडिया, ये जो इंडिया सिरहिंद था, ठीक है। फिर उसके बाद देखें, ही एंड सक्सीडेड हिम एज अ गवर्नर ड्यूरिंग द रीन ऑफ द सैयद डायनेस्टी, रूलर ड्यूरिंग मोहम्मद शाह के टाइम पे, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम देखें, सो लाइक दिस, जो मोहम्मद शाह थे, एलिवेटेड हिम टू द पोजीशन ऑफ तरुण बिन सुल्तान, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, तरुण बिन सुल्तान, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो विद हिज स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ही हेल्प टुगेदर टू लूज दिस कन्फेडरेसी ऑफ दिस अफगान एंड द तुर्क चीफ, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम देखें, लाइक ही ब्रॉट द प्रोविनेंस फ्रैक्शियस चीफ्स टू हील एंड इंजेक्टेड न्यू लाइफ इनटू द गवर्नमेंट, ये भी रहता है, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो स्टार्टिंग विद द ओनली कंट्रोल ऑफ द रीजन अडजाइनिंग टू दिल्ली, इन्होंने उन्हीं चीज़ों पे, रीजन पे कंट्रोल किया जो दिल्ली के अडजाइनिंग में थे। फिर उसके बाद देखें, बहलोल लोधी एक्सटेंडेड द इफेक्टिव बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर टू द बॉर्डर ऑफ बंगाल, ये पॉइंट रहता है इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अगर हम देखें, बहलोल लोधी कंक्वर्ड द पावरफुल किंगडम ऑफ मालवा एंड जौनपुर, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंगडम थी मालवा की और जौनपुर की, इसको इन्होंने कैप्चर किया। फिर बहलोल लोधी वाज अ वाइस रूलर, बहलोल लोधी बहुत ही ज्यादा वाइस थे। ही नेवर सेट ऑन द थ्रोन, वो कभी भी थ्रोन पर नहीं बैठे, वो हमेशा एक कॉर्पोरेट पे बैठे थे जो कि उनके थ्रोन के सामने रहती थी। अपने जितने भी नोबल्स और जो कोर्ट में लोग थे, टू गेन द रिकॉग्निशंस एंड सपोर्ट, उनकी सपोर्ट के लिए। फिर अगर देखें, जो मैक्सिमम रूल इन दिल्ली सुल्तनत वाज, ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये ठीक नहीं है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है, ठीक है जी। सो अगर देखें, ही डाइड इन, जो बहलोल खान लोधी थे, ही डाइड इन 1489 में डाई हो गए थे। सो ये ये कुछ मिस प्रिंट है यहाँ पे शायद इसमें स्लाइड्स में, ठीक है जी, इन चीज़ों को। सो फिर अगर कुछ और पॉइंट हम देख लें, लाइक डिस्कस कर लें। सो बहलोल लोधी ने जो था, बहलोल लोधी जो थे, इन्होंने जो थ्रोन था असेंड किया था ऑफ दिस दिल्ली सल्तनत ऑन 9
sorry, this 19th of April 1451 को इन्होंने किया था, ठीक है। आफ्टर द लास्ट सैयद रूलर ऑफ दिल्ली, दैट इज योर, आपको पता है कि अलाउद्दीन शाह थे, वॉलेंट्री एब्डिकेटेड इन हिज फेवर, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर देखें, द कंक्विस्ट ऑफ द जौनपुर वाज मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट ड्यूरिंग हिज रेन, जो जौनपुर की कंक्विस्ट थी वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रही है इनके रेन में। बहलोल लोदी ने जो है बहुत सारा टाइम जो है स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज फाइटिंग अगेंस्ट द शर्किया किंगडम विच ही इवेंचुअली एनेक्स्ड, बाद में इन्होंने वो जो इनको खुद एनेक्स कर लिया था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। सो कंक्विस्ट इन्होंने जौनपुर किया। सो जौनपुर जो था उसको क्या कहते हैं, सिराज ऑफ द ईस्ट बोला जाता था। जौनपुर जो था, जौनपुर को क्या कहा जाता था, सिराज ऑफ ईस्ट भी इसको बोलते थे। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम कुछ पॉइंट डिस्कस करें, लाइक इन्होंने रिवाइव किया था सल्तनत टू क्विट एंड एक्सटेंड। सो जो उसके बाद इन्होंने, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, लाइक दे इश्यू द बहलोल कॉइन, दे इश्यू द बहलोल कॉइन इन्होंने इश्यू किए थे ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर के थे, दैट इज 1/4 ऑफ टेंका, 1/4 ऑफ जो टेंका के होते थे। सो विच कंटिन्यू टिल द अकबर रीन, जो अकबर रीन थी उसके तक ये जो थे वो कंटिन्यू होते रहे थे। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। फिर अगर कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, लाइक वही के ये कभी थ्रोन पर नहीं बैठे थे, कारपेट पे बैठे थे अलोंग विद देयर आमीन्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखें, हमारे पास आ जाते हैं सिकंदर लोदी। सो जो सिकंदर लोदी हैं, जो इनकी जो टेन्योर रहा है, दैट इज फ्रॉम 1489 टू 1517 एडी तक इनका जो है टेन्योर रहा है, ठीक है जी। सो ये कहाँ पैदा हुए, सो ये दैट सिकंदर खान लोदी थे, जो इनकी टेन्योर थी, दैट इज फ्रॉम 1489 टू 1517 तक रहे हैं, ठीक है। सो उसके बाद अगर देखें, ही वॉज द एबलेस्ट ऑफ द 3 लोदी रूलर, ये सबसे ज्यादा एबलेस्ट रूलर थे, ठीक है जी। इन्होंने किन किन जगहों पे कनकोर किया, ही कनकोर बिहार एंड राजा ऑफ तिरहुत एंड कंक्लूडेड अ फ्रेंडशिप ट्रीटी विद द अलाउद्दीन हसन शाह ऑफ बंगाल। तो इन्होंने एक संधि, एक ट्रीटी जो है वो साइन की थी अलाउद्दीन हसन शाह जो बंगाल के थे। दरिया खान वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल, जो दरिया खान थे उनको बंगाल का जो था वो गवर्नर बनाया था, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें हम, लाइक सिकंदर लोदी सोन द टाइटल सिकंदर शाह, इन्होंने जो सोन किया था टाइटल, दैट इज सिकंदर शाह एंड असेंडेड द थ्रोन, जो था सिकंदर शाह इन्होंने टाइटल लिया था और उसके बाद इन्होंने जो था वो क्या किया था, असेंड थ्रोन किया था। उसके बाद अगर देखें, सिकंदर लोदी गेन कंट्रोल ऑफ बिहार, इन्होंने बिहार का कंट्रोल गेन किया था एंड फाउंडेड द मॉडर्न सिटी ऑफ आगरा। तो कभी पूछेंगे कि आगरा सिटी लाइक इन 1504 में किसने फाउंड की थी, तो ये जो फाउंड की थी हमारे सिकंदर खान ने फाउंड की थी इन 1504 एंड इट्स कैपिटल इन 1506 इसको जो है कैपिटल बनाया था, ठीक है जी। फिर सिकंदर खान लोदी ने एक वेल ऑर्गेनाइज जो था वो स्पेस सिस्टम बनाया था, जासूसी का जो जासूस थे, एक स्पाइस सिस्टम पूरा उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। फिर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ARC एग्जाम में भी आ चुका है, लाइक ठीक है जी। उसके बाद अगर हम जो सिकंदर लोदी थे, इन्होंने क्या किया था, डेवलप्ड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड इंट्रोड्यूस गाजे सिकंदरी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज अ मेजरमेंट यूनिट ऑफ 30 इंच, जो 30 इंच की थी गाजे सिकंदरी, ये इन्होंने जो थी वो क्या की थी, इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
फिर उसके बाद अगर देखें हम, ही वॉज अ पोइट, लाइक ही वॉज अ पोइट एंड रोट वर्सेस इन अ पर्शियन अंडर द पेन नेम ऑफ गुल रुखी, अंडर द पेन नेम ऑफ गुल रुखी। ये क्वेश्चन भी ACR एग्जाम में आ चुका है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो ये जो सिकंदर लोदी था, एक्चुअली ही वाज अ फेनेटिकल मुस्लिम एंड ब्रोक द सेक्रेड इमेज ऑफ जिस ज्वालामुखी टेम्पल ऑफ नगरकोट एंड ऑर्डर द टेम्पल ऑफ दिस मथुरा टू बी डिस्ट्रॉयड। इनके कहने पे वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ठीक है जी। उसके बाद कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करें, इन्होंने जो क्या किया था, ही फॉरबेड द विजिटिंग ऑफ मुस्लिम वुमेन टू द श्राइन ऑफ द सेंट। इन्होंने फॉरबेड किया था मुस्लिम वुमेन को, फॉरबेड किया था कि वो जो भी सूफी सेंट की जो मज़ार हैं उन पे ना जाएं। ठीक है जी। एंड प्रोहिबिट द पोजेशन ऑफ तजाइस एट द फेस्टिवल ऑफ मुहर्रम। ये भी इन्होंने जो था वो बैन कर दिया था। ठीक है जी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रहता है। सो ही गॉट ट्रांसलेटेड द संस्कृत बुक ऑफ आयुर्वेदा। जो संस्कृत बुक थी आयुर्वेदा, सो ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक इन द नेम ऑफ फरहंग फरहंगे सिकंदरी के नाम से इन्होंने वो बनाया, जो थी वो बुक जो थी आयुर्वेदा, उसको ट्रांसलेट किया था अरबी में। फिर उसके बाद अगर देखें, द टॉम ऑफ द सिकंदर सो इज द फर्स्ट एग्जाम्पल विद द डबल डोम। जो डबल डोम था, आल्सो बिल्ट मौत की मस्जिद एंड रिपेयर्ड। इन्होंने क्या किया था, जो कुतुब मीनार था उसको भी इन्होंने रिपेयर्ड करवाया था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद देखें अगर हम, सिकंदर शाह इंजॉय शहनाई। इन्होंने शहनाई भी इंजॉय की, म्यूजिक ड्यूरिंग हिज रीन लहजती सिकंदर सानी। ठीक है। सो अ वर्क ऑफ द म्यूजिक वॉज क्रिएटेड। उसके बाद अगर देखें हम, सिकंदर लोदी वॉज अ पोइट। ये पोइट भी थे एंड कंपोज द पोइम इन पर्शियन विद द पेन नेम ऑफ गुलरुखी। जो इस पेन नेम से वो जो थे वो पोइम लिखते थे। टेम्पल ऑफ मथुरा वॉज डिस्ट्रॉयड बाय सिकंदर खान लोदी। अभी मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ कि जो टेम्पल था ये मथुरा का, ये भी डिस्ट्रॉय किया था सिकंदर लोदी ने। ही वॉज अ मुस्लिम एंड डिस्ट्रॉय मेनी टेम्पल्स ऑफ हिंदू। तो इन्होंने काफ़ी सारे हिंदू जो टेम्पल थे वो भी डिस्ट्रॉय किए थे। ठीक है जी। फिर उसके बाद देखें, ही वॉज आल्सो अ पैट्रन ऑफ लर्निंग एंड हैड अ संस्कृत मेडिकल वर्क ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। इनके साथ ये भी एसोसिएट करता है। सो इसके बाद इन्होंने क्या किया था, ही रिलोकेटेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। इन्होंने जो थी वो कैपिटल जो थी वो रिलोकेट की थी। सो ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स के भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। ही वॉज अ रिनोड पोइट, बहुत ज़्यादा रिनोड पोइट थे। एंड ही रोट अंडर द पेन नेम ऑफ गुलरुख या गुलरुखी के नाम से वो लिखते थे। ठीक है। इन्होंने क्या थी, ही कर्व द इंडिविजुअलिटी टेंडेंसीज ऑफ लाइक हिज पख्तून्स नोबल बाई requiring them to submit their account to the state audit. So इसकी वजह से क्या हुआ, so as a result he was able to install vigors and discipline in the administration. His notable achievement was the conquest and annexation of जो बिहार है, ये इनकी जो है वो बड़ी नोटेबल रही हुई हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें लाइक नेक्स्ट वन, इब्राहिम लोदी। ठीक है जी। इब्राहिम लोदी पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। So सिकंदर शाह was succeeded simultaneously by his two son. एक तो इब्राहिम थे इब्राहिम ऑन द थ्रोन ऑफ आगरा एंड जलाल ऑन द थ्रोन ऑफ जौनपुर। ठीक है। लेटर क्या हुआ, तो इब्राहिम था इब्राहिम किल्ड जलाल। जो इब्राहिम ने उसने जलाल को किल किया था और सक्सीड किया था हिज थ्रोन
एंड सक्सीड हिज फादर थ्रोन, और उसने अपने जो बाप का जो थ्रोन था, जो तख्त था, उस पे सक्सीड किया, ठीक है। सिकंदर एल्डेस्ट सन, जो सिकंदर के एल्डेस्ट सन थे, लाइक इब्राहिम लोदी केम बिकम सुल्तान, जो इब्राहिम लोदी थे वो सुल्तान बने थे 1517 में। इब्राहिम लोदी किल जलाल खान, ब्रदर एंड रूलर ऑफ जौनपुर, ब्रदर एंड रूलर ऑफ उस वक्त जौनपुर के होते थे। फिर इब्राहिम लोदी ने अटेम्प्ट किया था टू इनहेंस द रॉयल अथॉरिटी, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर देखें, इब्राहिम लोदी वाज इनटॉलरेंट एंड एडमिटेंट रूलर, ठीक है। ये इनटॉलरेंट थे, किसी को मानते नहीं थे, कोई भी चीज़ टॉलरेट नहीं करते थे। इब्राहिम लोदी हैड ह्यूमिलेटेड मैनी नोबल, इनने बहुत सारे जो नोबल्स थे इनके कोर्ट में उनको ह्यूमिलेट किया, उनको बड़ी बेरहमी से मारा। सो इब्राहिम लोदी आल्सो ट्रीटेड हिज सन दिलावर खान क्रूली, ठीक है जी, बड़ी ही बेरहमी से जो उनको वो ट्रीट करते थे। सो देखिए, इन द बैटल फील्ड ऑफ द कथोली बैटल फॉट इन, जो कि 1518 में हुई थी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है जी। फिर बाबर ने इन्वेड किया इंडिया में, और उसके बाद उन्होंने आके डिफीट किया इब्राहिम लोदी को, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी, दैट इज ऑन द 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। फिर उसके बाद अगर हम देखें, इब्राहिम लोदी हैड ह्यूमिलेटेड मैनी नोबल्स, जो थे उसको ह्यूमिलेट करते थे, उनको मारा, ठीक है जी। एक्चुअली दिस स्लाइड इज रिपीटेड अगेन, ठीक है। हम क्या करते हैं, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, उस पर कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लाइक इब्राहिम लोदी के ऊपर, ठीक है जी। सो अगर देखा जाए, इब्राहिम लोदी जो थे, ही हैज़ फेस्ड न्यूमेरस रिबेलियन, इन्होंने बहुत सारी जो थी रिबिलियन जो थी वो थी क्या थी, बहुत सारी जो रिबिलियंस थी, बहुत सी रिबिलियन फेस की थी, एंड केप्ट द अपोजिशन एट द बे फॉर नियरली अ डिकेड, ठीक है जी। फिर उसके बाद आके देखें, जो मेजोरिटी ऑफ इसकी जो रीन थी, ही वॉज एट अ वार विद अफगान, वो हमेशा वार ही रहे अफगान के साथ इन द मुगल एम्पायर, एंड ही डाइड ट्राइंग टू सेव द लोदी डायनेस्टी फ्रॉम एनिहिलेशंस, ठीक है, वो उनकी जो थी वो मौत हो गई थी, ठीक है जी। सो फिर अगर हम देखें, कुछ पॉइंट डिस्कस करें, लाइक सो इब्राहिम लोदी जो थे अरेस्टेड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द सुल्तान, सबसे पहले क्या कहते थे, ही हैज द एब्सोल्यूट पावर थी इनके पास ऑफ द सुल्तान, एब्सोल्यूट पावर ऑफ द सुल्तान, ठीक है जी। सो एज अ रिजल्ट सम ऑफ द नोबल टर्न अगेंस्ट हिम, कुछ नोबल उसके खिलाफ हो गए। सो एट लास्ट क्या हुआ था, दौलत खान लोदी था, दौलत खान लोदी जो थे, जो उस वक्त गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने क्या किया था, जो गवर्नर थे कहाँ के, गवर्नर की था कहाँ के थे, पंजाब के थे। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाबर को बुलाया, इन्होंने ही इनवाइटेड बाबर, इन्होंने बाबर को बुलाया टू ओवरथ्रो द इब्राहिम, के इब्राहिम लोदी को निकाला जाए यहाँ से, इसको हराया जाए, मारा जाए, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, ही कैप्चर ग्वालियर एंड वाज डिफीटेड बाय द राणा सांगा ऑफ मेवाड़, वो भी हुए थे उसमें। ही वॉज डिफीटेड एंड डाइड एट द हैंड ऑफ बाबर, डिफीट हुए थे और जो थे बाबर के हाथों जो थे वो मारे गए थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुई थी, ठीक है जी। सो दिस मार्क द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो जो इसके बाद था, जो दिल्ली सल्तनत थी वो क्या हो गई थी, वो ख़त्म हो गई थी इसके बाद, ठीक है जी। ये को जो पॉइंट हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। सो उसके बाद लाइक मतलब जो लोधी डायनेस्टी है, ये जो मैंने पॉइंट बोले हैं ये यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़्यादा कुछ और चांसेस नहीं रहते क्वेश्चंस के आने के, ठीक है। अगर कुछ मेंस के बेस पे अगर वो पूछ लेते हैं, लाइक वो इकोनॉमी ऑफ दिस लोधी डायनेस्टी पूछ लेते हैं, ठीक है जी, कभी कभी क्वेश्चंस में, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें रिलीजियस एंड द आर्किटेक्चर्स ऑफ द लोधी डायनेस्टी पूछ सकते हैं, रिलीजन एंड दिस आर्किटेक्चर ऑफ लोधी डायनेस्टी के ऊपर वो पूछ सकते हैं कुछ क्वेश्चन। फिर उसके बाद अगर हम देखें और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से,
क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कन्फाइंडेड रहता है, इतना ज़्यादा इसमें से नहीं पूछते हैं इसमें जो है क्वेश्चंस, ठीक है जी। सो ये तो रहा इसके बारे में, ठीक है। फिर हम कुछ नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और उस पर वो कुछ बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन या जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं तो वो वाले हम डिस्कस कर लेते हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है जी। सो एक क्वेश्चन पढ़ता है कि जो अफगान ओरिजिन थी, जो अफगान ओरिजिन की जो रूलर थे वो कौन थे, वो दीज आर द लोदीज थे, ठीक है। सो अगर सारू में देखा जाए लाइक खिलजी, तुगलक या सैयद, इनमें से जो अफगान थे वो कौन थे, वो जो लोदीज थे, ठीक है जी। फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो इनका जो टेनवर था वो कब से कहाँ तक रहा है, जो इनका जो रूलिंग पीरियड था, ठीक है जी। सो जो इनका रूलिंग पीरियड था दैट इज फ्रॉम 1451 टू 1526 तक रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लास्ट रूलिंग डायनेस्टी कौन थी दिल्ली सल्तनत की, लास्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिस दिल्ली सल्तनत कौन थी, ये भी लोदी थी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि विच वन इज द फिफ्थ रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली, तो ये भी हमारी लोधी डायनेस्टी थी, फिफ्थ रूलिंग डायनेस्टी की अगर देखा जाए, ठीक है जी। उसके बाद पूछते हैं कि जो इनका जो रूलिंग पीरियड था टोटल कितने ईयर इन्होंने जो था वो रूल किया था, जो लोधीज थे। सो अगर देखा जाए बहलोल लोधी जो थे दैट रूल दिल्ली सल्तनत फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो बहलोल लोधी ने जो था वो 38 ईयर किया था, और जो पूरी जो बहलोल लोधी थी, जो लोधी डायनेस्टी थी, इन्होंने 75 ईयर जो था रूल किया था। कभी कभी ये एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी कौन थी। लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी हमारी जो थी वो कौन सी थी, तुगलक डायनेस्टी थी ना, ये हमारी स्लेव डायनेस्टी थी, ठीक है जी। स्लेव डायनेस्टी थी जिन्होंने 84, एक्चुअल में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, तुगलक डायनेस्टी थी, स्लेव ने तो 84 किया, लेकिन तुगलक जो थी वो लॉन्गेस्ट डायनेस्टी जिन्होंने 94 ईयर तक रूल किया था, और जो जिन्होंने बहुत कम अरसे रूल किया था, शॉर्टेस्ट रूलिंग डायनेस्टी जो थी वो कौन सी थी, दैट इज सैयद डायनेस्टी जिन्होंने 37 ईयर तक रूल किया था, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता था। सो लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन से थे, लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत ये कौन थे, लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत जो थे हमारे इब्राहिम लोदी थे। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि फाउंडर कौन थे, ये हमारे बहलोल लोदी, क्योंकि ये जितनी चीज़ें आप बार बार सुनते जाएंगे आपको वो ज़्यादा चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी, ठीक है जी। कौन सा रूलर था जिनका ओरिजिनल नेम क्या था, दैट वाज बालू, ठीक है जी, या बल्लू इसको बोलेंगे, तो ये भी बहलोल लोदी थे, ठीक है जी। फिर गाजी का जो टाइटल था ये किसका था, किन्होंने किया था, ये भी बहलोल लोदी ने किया था। तो जो इनकी रूलिंग डायनेस्टी थी जो वो कितने अरसे तक मतलब इन्होंने रूल किया था, तो 75 ईयर, अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं इससे पहले, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, लाइक वो कौन सा रूलर था दैट कॉल्ड हिज चीफ टेन्स एज द मसनद अली, तो ये भी कौन थे, हमारे बहलोल लोदी थे, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रहता था। फिर कभी कभी पूछते हैं हु वाज द रूलर ऑफ ग्वालियर कंटेम्प्रेरी ऑफ बहलोल लोदी, द रूलर ऑफ ग्वालियर कंटेम्प्रेरी ऑफ बहलोल लोदी वो कौन थे, कृति सिंह थे हमारे, ठीक है जी। फिर उसके बाद वो कंटेम्प्रेरी मतलब उन्हीं के टाइम पे, एक तो ये हो गया, ये किन के साथ था कंटेम्प्रेरी, ये जो था बहलोल लोदी के साथ था।
फिर वो पूछते हैं कि हु वाज द कंटेम्परेरी ऑफ इब्राहिम लोदी द रूलर ऑफ ग्वालियर। तो इनका जो कंटेम्परेरी था वो कौन था? इनका जो कंटेम्परेरी था दैट इज विक्रम विक्रम आदित्य जो था इनका कंटेम्परेरी था, ये भी याद रखना है। फिर जो था किस रूलर ने कनकोड किया था जौनपुर पे? किस रूलर ने जो था वो कनकोड किया था जौनपुर में? तो ये हमारे फिर से बहलोल लोदी। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक और चीज है, एक रूलर था, उन्होंने एक बात बोली थी डाइक, द किंग हैज नो क्लोज रिलेटिव्स। तो ये किसने कहा था? ये इब्राहिम लोदी ने कहा था। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो किस बैटल में, ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी बैटल में महाराणा सांगा डिफीट जो था, इन्होंने महाराणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी। सो किस बैटल में किया था? हमने फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में आई थिंक डिस्कस भी किया, बैटल ऑफ कटोली इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। फिर वो कौन सा, ये पूछते हैं वो कौन सा रूलर था जो बैटल फील्ड में मतलब डाई हो गया था, मर गया था। सो दैट इज अगेन इब्राहिम लोदी थी। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक और पॉइंट है कि जो लाइक ये जो पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ बुक जो थी फरहंगे सिकंदरी, तो ये जो थी किसने की थी? ये भी हमारे सिकंदर लोदी ने की थी। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा सेशन हो चुका है। इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन में जो भी आने के चांसेस थे वो मैं आपके सामने सारे के सारे जो है वो क्या डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है जी। उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आपके जो है एग्जामिनेशन में आ जाएंगे और इस टॉपिक को आप ज़्यादा इतना लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो ये एक बार दोबारा से अगर हम देख लें इसको, क्योंकि ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा इस दिल्ली सल्तनत का। सो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हमने पूरा पढ़ा स्लेव डायनेस्टी। ठीक है जी, स्लेव डायनेस्टी पढ़ा हमने। ठीक है, जो इनका जो रूल था, जो इन्होंने कहाँ से कब रूल किया था, दैट इज 2006 टू 1219 तक किया था और ये 84 ईयर तक इनका था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था खिलजी डायनेस्टी हमने पढ़ा था। ठीक है जी। सो खिलजी डायनेस्टी का जो रूलिंग पीरियड था दैट इज फ्रॉम 1290 टू 1320 तक रहा था। सो इन्होंने 30 ईयर तक जो था वो क्या किया था, रूल किया था। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम देखें लाइक दिस तुगलक डायनेस्टी, जो तुगलक डायनेस्टी था इसने कब से रूल किया था, दैट इज 1320 टू 1414 तक इन्होंने रूल किया था। दैट कंप्राइजेज ऑफ 94 ईयर तक इन्होंने किया था। ठीक है जी। फिर उसके बाद फोर्थ वन आ जाएगा हमारे पास सैयद डायनेस्टी हमारे पास सैयद डायनेस्टी आ जाएगा। इन्होंने जो था 1414 टू 1451 तक इन्होंने रूल किया था। दैट कंप्राइजेज ऑफ 37 ईयर। फिर आज जो हमारा लास्ट का था दैट इज द लोधी डायनेस्टी, जो हमारी लोधी डायनेस्टी थी, इन्होंने जो था रूलिंग जो था 1451 टू 1526 तक इन्होंने रूल किया था। दैट कंप्राइजेज ऑफ 75 ईयर। ठीक है जी। तो ये एग्जामिनेशन उसके ऊपर एक ये था कि ये सारे जो थे, जो पहले के 4 थे, ये सारे कौन थे, दीज वर द तुर्किश, और ये जो लास्ट वन थे ये कौन थे, अफगान थे। ठीक है जी। सो आई थिंक दिल्ली सल्तनत का जो है आप इस लेक्चर के साथ यहीं समाप्त करते हैं, इसको एंड करते हैं इस सीरीज को। ठीक है। सो आपको ये लेक्चर कैसा आपको ये दिल्ली सल्तनत के बेस के ऊपर जितने भी 5 के 5 लेक्चर हैं ये कैसे लगे, हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है।
इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारे जो मोरल है वो थोड़ा सा अपबिल्ड हो जाए। सो आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकती है आपको नेक्स्ट वीडियो किस के बेस पे चाहिए, किस लाइक हिस्ट्री पे चाहिए, पॉलिटिक्स पे चाहिए, इकोनॉमिक साइंस, जिस फील्ड पे चाहिए वो हमें बताएं ताकि हम उसके ऊपर भी फोकस रहें। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आई कैन टेल यू कैसी लगी, आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो विद दिस आई हैव टू बी सम अप विद दिस दिल्ली सल्तनत। सो हमारे साथ बने रहें हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के साथ, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है, बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।